अधिक मात्रा में अगर किसी ने धतूरे के फल का सेवन कर लिया तो डेथ निश्चित है और नशा भी होता है, ये आपने सुना होगा। फॉसिल का बड़ा ही महत्व है क्योंकि जानकारी तो फॉसिल से ही मिलेगी, कौन किसका एंसेस्टर था। धरती की खुदाई होगी, फॉसिल आएंगे, फॉसिल से पता चलेगा। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में फॉसिल का बड़ा ही महत्व है क्योंकि जानकारी तो फॉसिल से ही मिलेगी, कौन किसका एंसेस्टर था। धरती की खुदाई होगी, फॉसिल आएंगे, फॉसिल से पता चलेगा, है कि नहीं। इसके अलावा और क्या उपाय है? और भी उपाय हो सकते हैं। अगर फॉसिल उपलब्ध ना हो, क्योंकि फॉसिल का बनना एक्सट्रीमली रेयर प्रोसेस है, सो इन द एब्सेंस ऑफ फॉसिल एविडेंस इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन एविडेंसेस फ्रॉम साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी सेल टैक्सोनॉमी, सेल के कैरेक्टर को देखेंगे हम। कीमोटैक्सोनॉमी केमिकल्स को देखेंगे और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी सारे कैरेक्टर्स को मिलान करके देखेंगे। इसको कहते हैं न्यूमेरिकल। आपको बस नाम याद रखना है, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जैसी ब्रांचेस की मदद ली जा सकती है। एक और बहुत पावरफुल बात बता देता हूं यहां पर जो एकदम से मैच कर जाएगी। आपने 10th में पढ़ा था, है ना, इवोल्यूशन चैप्टर भी था, वैसे तो आई थिंक हट गया था आप लोगों के लेवल पर, बट शायद अगर पढ़ा हो तो वहां पर एक बात आपने देखी होगी, और 9th में भी पढ़ा था क्लासिफिकेशन के बारे में, कि जो 6 क्लासेस हैं फाइलम कॉर्डेटा के, जो 6 क्लासेस हैं, 5 पढ़ते हैं आप लोग, पाइसेस, है ना, एम्फीबिया, रेप्टिलिया और फिर एव्स और मैमेलिया, ये 5 पढ़ते हैं ना। इसमें जो पाइसेस है वो क्लास नहीं है, सुपर क्लास है, उसमें 2 क्लासेस हैं। अभी एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। पाइसेस में एक्चुअल में 2 क्लासेस हैं, एक है कॉन्ड्रिक्थेस समुद्री मछली, एक है ऑस्टिक्थेस हड्डी वाली मछली जिसमें अस्थि पाई जाती है ना, 2 प्रकार की मछलियां। इसके अलावा एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमेलिया, ये जो 6 के 6 क्लासेस हैं, जब इनके एम्ब्रियो डेवलप होते हैं, चाहे एग के अंदर हो चाहे मदर के बॉडी के अंदर हो, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो सबके एम्ब्रियो का शुरुआती जो आकार है सेम होता है। स्टार्टिंग का जो स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो का सब में सेम होता है। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर जो ये 6 क्लासेस हैं, है ना, वर्टिब्रेटा में जो 6 क्लासेस हम पढ़ते हैं, सबके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पैटर्न एक जैसा। जबकि किसी कीड़े का एम्ब्रियो डेवलप होता है वो अलग तरीके से होता है क्योंकि वो अलग फाइलम को बिलोंग करता है। इससे मिल रहा है ना क्लू कि भाई एक ही जगह से उत्पन्न हुए हैं। इस तरह से हम चीज़ों को समझते हैं। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल हुए कि साइटोटैक्सोनॉमी देख लो, सेल का पैटर्न देख लो, केमिकल्स कौन से बन रहे हैं ये देख लो, और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में सभी कैरेक्टर्स की नंबरिंग करी जाती है। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ऑन्टोलॉजी, है ना, ऑन्टोजेनी, ऑर्गेन डेवलपमेंट, सबकी नंबरिंग करके कंप्यूटर की मदद से उन चीज़ों को एक साथ मिलान कर लिया जाता है, तो हमें समझ में आ जाता है कौन किससे नज़दीक है। भाई सारे कैरेक्टर तो एक साथ किसी के साथ कंपेयर हो नहीं सकते, ज़्यादा जिसके होंगे वो ज़्यादा नज़दीक, जिसके कम होंगे वो दूर का रिश्तेदार हो गया। ऐसे करके काम चलाया जाता है। अगर फॉसिल ना मिले तो, और फॉसिल मिल गए तो फिर कोई बात ही नहीं है, डायरेक्ट एविडेंस है फॉसिल का, तो डायरेक्ट एविडेंस है, उसमें कोई इफ एंड बट तो है नहीं। चलो अब बात करते हैं कि साइटोटैक्सोनॉमी थोड़ा और बता देते हैं। सो क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कंपैरेटिव साइटोलॉजिकल स्टडी। कई सेल्स को आपस में कंपेयर किया जाता है। तो क्या देखोगे सेल के कंपैरिजन करोगे तो ऑर्गेनल्स देखेंगे आप, है कि नहीं। सारे के सारे मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोटिक हैं, एक भी प्रोकैरियोटिक नहीं है। है कोई प्रोकैरियोटिक मल्टीसेल्यूलर? नहीं है। इसका मतलब यूकैरियोट बाद में डेवलप हुए, प्रोकैरियोट पुराने हैं, पहले डेवलप हुए थे, मोनेरा किंगडम के मेंबर्स हैं। तो क्या क्या देखेंगे? क्रोमोसोम की संख्या को मिला लो। ठीक, आपने नहीं देखा हो, इंसान और बंदर ना देखा हो, आपसे कहा गया क्रोमोसोम को मिलाओ, तो आप तो क्रोमोसोम मिलाने में लगे हुए जेनेटिक्स के वैज्ञानिक हो। आपने देखा कि इंसानों के पास 23 पेयर हैं क्रोमोसोम, और जो छोटे वाले बंदर होते हैं उनके पास 22 पेयर हैं। आप बिना बंदर देखे ही कह दोगे ये इंसान से मिलता जुलता होगा, और जब देखोगे तो शक्ल बंदर जैसी है, मतलब इंसान से मिलता जुलता है कि नहीं। अच्छा, वहीं चिंपांजी गोरिल्ला को देखोगे तो 24 पेयर आएंगे, तो जाहिर सी बात है कंपेरेबल है ना भाई। 23 पेयर और 24 पेयर और 22 पेयर एक जैसी आसपास का मामला है। तो इस तरह से क्रोमोसोम की संख्या को देख करके भी अंदाजा लग जाता है, समझ गए। गाय में तो भाई कितने 30 पेयर क्रोमोसोम है, मुर्गियों में 39 पेयर क्रोमोसोम, ऐसे करके बड़ा डिविएशन है। लेकिन इंसान में 23 जोड़े हैं और बंदर में 22 जोड़े हैं, ठीक है।
और चिंपांजी वगैरह में कितने 24 जोड़े, उसमें एक का डिफरेंस है। समझ गए? इस तरह से हर जीव में अलग अलग है। जाहिर सी बात, आप नंबर को देख करके आप पता कर सकते हैं। ठीक है मोनिका, ढूंढना और बताना मुझे भी। देखो ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है, जो सिलेबस वाली बात है वो मुझे ध्यान है। चलो, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए, स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी ले लिया, मियोटिक बिहेवियर देख लिया, कैसा मियोसिस होता है क्रोमोसोम का। तो अगर एक ही परिवार से होंगे या संबंधित होंगे तो उनमें मियोसिस का पैटर्न भी सेम होगा, सेल डिवीजन का पैटर्न भी सेम ही होगा। इस तरह की स्टडीज को देखा जाता है। देन कीमोटैक्सोनॉमी, केमिकल्स को यूज किया जाता है, एल्कोलॉइड्स वगैरह, वेरियस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक एंजाइम हो गए, हार्मोन हो गए, प्रोटीन, अमीनो एसिड वगैरह वगैरह। कैसे एंजाइम बना रहा है, कैसे हार्मोन बना रहा है, कैसे एल्कोलॉइड बना रहा है, इससे आइडिया लग जाएगा ना भाई कि एक जैसे हैं या अलग अलग हैं। सिमिलर टाइप को केमिकल्स अगर बन रहे हैं तो वो एक जैसे सदस्य हैं। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी में सोलानेसी फैमिली के बारे में, जो आलू और बैंगन और टमाटर और मिर्ची का परिवार है। इसमें बहुत सारे पॉइजनस प्लांट भी पाए जाते हैं जिनमें बड़े सारे तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं। पॉइजनस प्लांट में कौन कौन से आते हैं? जैसे धतूरा, धतूरे में पॉइजन होता है ना भाई, धतूरा जहरीला होता है ना। अधिक मात्रा में अगर किसी ने धतूरे के फल का सेवन कर लिया तो डेथ निश्चित है, और नशा भी होता है, ये आपने सुना होगा। अच्छा, मज़े की बात यह कि तो टोबैको दूसरा एक प्रोडक्ट है नशीला पदार्थ, वो भी इसी कुल का है। टोबैको तंबाकू है कि नहीं, वो भी सोलानेसी फैमिली का ही है। अब आप कहेंगे आलू और टमाटर तो फायदेमंद होते हैं, इनमें तो जहरीला नहीं होता है। आलू का जो फल होता है, आलू तो ये अंडरग्राउंड स्टेम है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। जड़ के तरफ लगती है ना, नीचे की तरफ लगता है मिट्टी के नीचे, लेकिन वो जड़ नहीं है, वो क्या चीज़ है? स्टेम है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। तो आलू का जब पौधा होता है उसमें भी टमाटर जैसे फल आते हैं लाल लाल कलर के, ठीक है, वो जहरीले होते हैं। अब आप कहेंगे टमाटर तो जहरीला नहीं होता, लेकिन टमाटर का पौधा जहरीला होता है। टमाटर के पत्तियां कोई नहीं खाता, टमाटर जरूर खा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें पॉइजनस सब्सटेंसेस हमें देखने को मिलते हैं उस परिवार में। समझ गए ना? इसको नाइट शेड फैमिली कहा जाता है, ये एक प्रकार का पॉइजनस परिवार। मेरा मतलब सिर्फ आशय ये था कि आपको केमिकल्स के बारे में बताऊं। जैसे वो आम में और काजू में एक तरह का एल्कोलॉइड निकलता है, तो दोनों सेम परिवार से संबंधित हैं। तो कीमोटैक्सोनॉमी से हमें ये ज्ञात हो जाता है कि ये संबंधित हैं या नहीं है। ठीक है, अब इतने सारे कैरेक्टर, आजकल कंप्यूटर की मदद से सब कैरेक्टर का मिलान हो जाता है बहुत आसानी से, कोई समस्या नहीं आती। फिर आ गया न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, वही जो अभी तक बताया कि क्वांटिटेटिव असेसमेंट होता है ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन ऑर्डर टू मेक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। क्वांटिटी में मेजर करेंगे चीज़ों को, और फिर ऑब्जेक्टिव असेसमेंट कि इतने कैरेक्टर हैं तो ये क्या है। नंबर्स एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल कैरेक्टर्स, और फिर इनको डेटा को प्रोसेस कर लिया जाता है। किससे? कंप्यूटर की मदद से। ठीक है, तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी से बना एक सब्जेक्ट बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स कैसा है? ये नया एक मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न बायोलॉजी की ब्रांच है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या होता है, हम इसमें बायोलॉजिकल चीज़ों का असेसमेंट करते हैं कंप्यूटर्स की मदद से। इसमें बायोलॉजिकल सैंपल्स, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन या सैंपल, स्पेसिमेन प्लस कंप्यूटर्स का की स्टडी होती है ना, इन्हीं दोनों के मिलान के बारे में। अच्छा, अब ये किस काम में आता है? ये 12th में पढ़ेंगे जेनेटिक्स में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का नाम आपने सुना होगा, जिसमें इंसानों के शरीर में क्रोमोसोम और पाई जाने वाली जीन्स। साइटोटैक्सोनॉमी में क्रोमोसोम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग है मौली, इसके अलावा ऑर्गेनल भी देखे जाएंगे, साइटोप्लाज्म भी देखा जाएगा, सब कुछ देखा जाएगा। एक सेल में जो जो चीजें देखी जा सकती हैं, क्रोमोसोम सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए क्रोमोसोम लिख दिया। समझ गया ना? सब कुछ देखा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम छोड़ देंगे, राइट? तो वो तो बहुत ज़्यादा मैटर हो जाता है, इसलिए शॉर्ट में ही बताना, क्योंकि एनसीईआरटी में देखो बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ज़्यादा नहीं है। तो मेरा काम आपको समझाना भी है और ज़्यादा डेटा दे के उलझाना भी नहीं है। समझ गया ना?
सब कुछ देखा जाएगा, ये मान के चलिए। साइटोटैक्सोनॉमी में साइटोलॉजी, पूरा सेल्यूलर, सेल से रिलेटेड हर एक चीज को देखा जाएगा। देखो साइटोलॉजी है ना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कंपैरेटिव साइटोलॉजिकल स्टडीज। कंपेयर करिए साइटोलॉजी को, हर चीज को कंपेयर करिए, है ना। लाइक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर देख लिया, स्ट्रक्चर के साथ साथ अंदर के आ गए। और मियोटिक बिहेवियर कैसा, मियोसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। मियोसिस गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर होने वाला सेल डिवीजन है। माइटोसिस नॉर्मल सेल डिवीजन है, मियोसिस यूनिक है। तो मियोसिस के बिहेवियर को देख करके हमें बहुत सारी चीजों का ज्ञात हो जाता है। आ रही बात समझ में यहां तक? ठीक है, आगे चलें। बस इतनी सी जानकारी लेनी। तो बायोइन्फॉर्मेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमारी जीन्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन निकाली गई, कंप्यूटर की मदद से निकाली गई। पूरा ह्यूमन जीन्स जो हैं उनको मैप कर लिया गया। हमारे हर क्रोमोसोम का आकार, प्रकार, उसके अंदर पाई जाने वाली जीन सब मैप्ड हैं। ठीक है, 20,000 से ज़्यादा जीन हैं हमारे पूरे जीनोम में। हर सेल के अंदर होती हैं वो 20,000 से अधिक जीन्स हर सेल के अंदर। सोचो कितनी इंफॉर्मेशन हर एक सेल के अंदर पाई जाती है। हमारे शरीर में कितने सेल्स हैं? 100 ट्रिलियन के करीब सेल्स हैं। मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन सेल। और हर सेल के अंदर 20,000 से अधिक जीन पाई जाती हैं। आई बात समझ में? तो ये है भैया, जितना पढ़ो उतना कम है, कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है। सो दिस इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। इतनी बात आप जान लो। मोशन है तो भरोसा है।